मैंने ना एक दफ़ा तकरीबन कोई $1370 खर्च के ना एक ट्रेनिंग अटेंड की, बाहर जाके 5 लाख रुपए खर्च के एक ट्रेनिंग अटेंड की। 2.5 दिन की ट्रेनिंग थी, 2.5 दिन, क्योंकि उसमें एक्सरसाइजेस थी छोटी छोटी बार बार। हमारे जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसका सबसे बड़ा पहला फॉल्ट कहीं निकली गया, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। यानी हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी, अच्छा जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना वो उतना इम्प्रैक्टिकल है। आपको मिसाल लीजिए, बिजनेस की मिसाल लेते हैं, आपको जितनी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी ना 90% कम पढ़े लिखों को मिलेंगी। दे आर बिलियनियर। एक कराची में जाता हूँ, मेरी कल फ्लाइट है, यकीन कीजिए बिलियनियर्स। मेरा क्लाइंट है, मैं उसके दफ्तर बैठा हुआ, तो एकदम से जो था ना वो चाय बनाने वाला टी बॉय वो आया, उसने आके मिठाई दी, बॉस बच्चा पैदा हुआ, मुबारक मुबारक। नेक्स्ट डे ना बॉस की मुझे कॉल आई कि यार वो माशाल्लाह कल उसके बच्चा पैदा हुआ था ना, तो उससे वो कह रहे शाह साहब नाम रखते हैं। मैंने कहा नाम रखना कौन सा मुश्किल है। तो मैं, कई लोग पूछते हैं, मैंने नाम बताया, तो कहते सर आपसे वैसे सवाल मैं आपको करूँगा। क्या? वो मेरा क्लाइंट बता रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है, कहता आपके ख्याल में उसको कल जो सलामी मिली है वो कितनी है? उसने कहा फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन सर, उसकी जो सलामी है इकट्ठी हुई है 8.5 लाख रुपया। मैंने कहा कैसे? कहता है सर, अब ये उसने मेरा पसंदीदा जुमला बोला जो मैंने ना इतना मुझे पसंद था, ये बड़े ध्यान से सुनना जुमला है। इसको पिछले दिनों मैंने ना गोल्ड पे लिखवाया, सोने के वर्क्स मैंने लिखवाया, लाखों रुपए बिल बना मेरा। सादी शराजी का जुमला। वो जुमला ये है, अगर तुम ज़रगर होता है जूलर, उसकी दुकान के बाहर बैठे हो और उसने झाड़ू फेर दिया, जो तुम्हारी गोद है ना उसमें मिट्टी के साथ साथ सोना भी आएगा। जिसके पल्ले जो होता है ना वो देता है। तो मेरे उस क्लाइंट ने मुझे कहा कि शाह साहब ये 8.5 लाख रुपया सलामी इसलिए बच्ची की इकट्ठी हुई है, बच्ची पैदा होने पे सलामी सारे दे रहे थे ना। अच्छा बेटी ये रख लो करते करते वो शाम को जाने लगा, जो एक मिठाई का डब्बा लेकर आया था 1200 रुपये का, उसकी सलामी कितनी थी? 8.5 लाख रुपये। उसने कहा सर हमारे पास है ही पैसा, हम क्या करें और क्या देंगे? जब कुछ ना पल्ले हो तो फिर हम क्या देते हैं? दुआएं। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इस एजुकेशन सिस्टम के पल्ले माफ़ी के साथ कुछ नहीं है। अब ये जब मैं ये बातें कहता हूं तो ये फिर बेचारे जो इस एजुकेशन सिस्टम में लोग मौजूद हैं वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं उस सिस्टम को बुरा कह रहा हूं। उस सिस्टम में ऐसा फॉल्ट है। एक पूरा टॉपिक है इस पर मेरी, अगर आप रेगुलर एजुकेशन पे सिर्फ वीडियोस मेरी सुनेंगे ना, तो मैंने आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन की दुनिया मानी जा रही है, मॉडर्न को 1400 साल पहले जो कहा गया था इल्म, उसका जोड़ा। अब मैंने उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जोड़ा, क्लासिकल को और मॉडर्न को। आप मेरा अगर प्रोफाइल देखें या कभी मेरा कोई तारुफ पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कासिम अली शाह इज अमंग द फ्यू इन दिस कंट्री हैव द आर्ट ऑफ कंबाइनिंग द कन्वेंशनल क्लासिकल नॉलेज विद मॉडर्न। ये मेरे बारे में कहा जाता है ना जी, अमंग द फ्यू, क्योंकि यहाँ इधर बिल्कुल एक्सट्रीम मजहब वाले खड़े हैं, यहाँ लेफ्ट वाले मॉडर्न खड़े हैं, दरमियान में नहीं है। मेरा ये फ़लसफ़ा कैसे बना? ये मेरा फ़लसफ़ा बना, कुरान पाक हम पढ़ते हैं और रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं नमाज़ों में। वो दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया, क्या हसनतों, आपकी इत्ला के लिए हसनतों जो है ना ये एक्सट्रीम डिग्री है किसी चीज़ की। हसना कहते हैं हसन से निकला, खैर, नेकी, फलाह, यानी दुनिया की एक्सट्रीम फलाह, दुनियादारी, उसकी भी मांगते हैं हम, फलाह खैर मांगते हैं और आखिरत की मांगते हैं। तो यहां से मैंने ड्राइव किया एक जिंदगी का फलसफा कि ये तो बहुत बड़ा लूप होल है, इतना बड़ा गैप खाली पड़ा हुआ है जो फील नहीं हो रहा, कि जो ये बता रहा है कि दुनिया भी अच्छी हो जाएगी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, उसकी अपनी दुनिया ठीक नहीं हो रही। मुझे बताओ, वो आसमान से ऊपर की बात कर रहा है और ज़मीन से नीचे की बात कर रहा है। जो दरमियान में है यानी लाइफ 60-70 साल की, वो फेल है। ना फतूहात हैं, ना कोई है, ना सक्सेस है, ना मटीरियल है। भाई 1400 साल पहले जितने इनकलाब हैं वो घोड़े पे बैठ के आए। आज के 1400 साल बाद का घोड़ा क्या है? V8। भाई घोड़ा सवारी है ना। अपने ज़माने का बेस्ट व्हीकल जो थी वो निशान लगे घोड़े थे। यू नो व्हाट इज़ निशान लगा घोड़ा? मैं गया हुआ था बहावलपुर, कल ही आया हूँ परसों वापस। तो वहाँ उन्होंने जानवरों को, जब मैं चोलिस्तान के अंदर गया ना डीप डेजर्ट में बच्चों के साथ, तो वहाँ मैंने जानवर देखे जिनके जानवरों के ऊपर ना निशान उन्होंने लगाए हुए थे गर्म करके निशानी के लिए। 200-200 जानवर हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा यार ये वाला है? कोई नाम थोड़े उनके,
कि गां मैनू जी ना मीदा लग रही है शीदा, उनके ऊपर निशान लगाए हुए हैं। तो घोड़ों पे ना निशान लगा दिए जाते थे, एक सिंबॉलिक। यानी आज का निशान वो क्या है? मर्सिडीज, सुजुकी, होंडा मिसाल है। तो निशान वाले जो घोड़े थे उस वक्त की सवारी, ये आज गैप क्या आया? गैप ये आया कि जो कन्वेंशनल है, एक हमारा क्लासिकल रियल विजडम, और जो मॉडर्न है उसको हमने जोड़ा नहीं। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। यार आप शुमाल जनूब दोनों को जानेंगे तो समझेंगे ना। आप सिर्फ शुमाल से वाकिफ हैं और आप कह रहे नहीं क्योंकि मैं शुमाल से वाकिफ हूं, जनूब है ही नहीं। ये आप क्यों कह रहे हैं? जिद, ये आपके माशरे का प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं कि यार आप ये कह रहे हैं कि ये बंदा ठीक है लेकिन इसका यार ये खराब है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। आप कह रहे नहीं, आपने ये कह दिया है लिहाजा आप बिल्कुल फारिग हो गए। कैसा हो नहीं रहा पूरे माशरे में? एक्सट्रीम पे चले गए माशरा, हर शोबे में। ये सिर्फ सियासत में नहीं हुआ, मजहब में भी ऐसी हुआ है। जिंदगी के हर शोबे में आपको रिश्तों में ऐसा मिलेगा। 10 साल तो भैन ने मुंह नहीं लाया। यकीन करें मैं ऐसे खानदान देख के हैरान हो जाता हूँ। 15 साल माँ बेटी को नहीं मिली, यानी इसका मतलब है सबको इलाज करवाने की जरूरत थी। अनअटेंडेड बीमार छोड़े हुए हैं। ज़हनी सेहत की सबसे बड़ी अलामत पता क्या है? रिश्ता, रिश्ते का बचना। जहां रिश्ते नहीं बचते वहां सबसे बड़ी अलामत यह कि आपके पास सलाहियत नहीं थी। सलाहियत नहीं थी तो टूट गए ना। हालत ये हो गई है, सुन लीजिएगा मेरी बात, कि इस वक्त जो फैमिली कोर्ट्स के वकील हैं और जजेस हैं, वो मैं पढ़ाता रहा हूँ जजेस को, वो कहते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के रिकॉर्ड तलाक़ें और खुला इस वक्त हो रहे हैं। हर शोबे, एक्सट्रीमिज्म हर शोबे में आ गया। कि तुम्हारा मोबाइल मैंने चेक किया, उसमें से चैट निकल आई है, तलाक खत्म। मैंने खुला, अपने अब्बा के घर गई, मेरी ये बंदा ही ठीक नहीं है। लड़की ने थोड़ा सा मिर्च ज्यादा डाल दी है और उसकी मां को खांसी आ गई उस मिर्च खाने की वजह से, तुम मेरी मां की गुस्ताख हो। किधर किधर लिखा हो? यकीन कीजिए मैं रोज देखता हूं इस तरह के सुलह के केस। 1400 केस है हमारे पास, जैसे सनवार साहब का लेक्चर आपके साथ होना, सुनिएगा उनसे। 1400 केसेस में एक्सट्रीमिज्म है। हर कोई कह रहा है जनाब एक्सट्रीम, जो मैंने कह दिया फाइनल है, बस मानने नहीं, समझने को तैयार नहीं है। स्टीफन कुए कहता है दुनिया के मोस्ट मोसर इफेक्टिव लोग वो होते हैं जो पहले समझते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं। पहले उनमें एक सलाहियत होती है जिसके जरिए वो क्या करते हैं? समझते हैं फिर रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, अगर आप समझे बगैर रिस्पॉन्स करें, वो रिस्पॉन्स नहीं होता, उसे रिएक्शन कहते हैं। ये इंसान और जानवर में फ़र्क है। सारी मखलूक़ात के पास क्या है? रिएक्शन। इफ देयर इज एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। इट्स एनिमल अप्रोच। व्हाई वी आर ह्यूमन? बिकॉज वी लिसन, वी अंडरस्टैंड, वी ऑब्जर्व एंड देन वी एनालाइज। द वर्ड इज एनालाइज, देन वी से ये है इसका जवाब। इट्स कॉल्ड द रिस्पॉन्स। ये जितने लोग कहते हैं ना बस बात कही और माइंड कर गए, ये सब वो लोग हैं जो एनिमल की सतह पे जी रहे होते हैं। खा लिया, पी लिया, लिया, मर गए। माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। इंसान की सतह वाला बंदा पहले सोचेगा, तोलेगा, बोलेगा, फिर कहेगा कुछ। उसके अंदर ये जो चूज करना है ना, जो एक लम्हे के लिए एक सलाहियत है जिसमें आप चूज करते हैं ये या ये, दुनिया के किसी मखलूक के पास चॉइस नहीं है। सदियों से बकरे ज़बा होते आए, कभी उन्होंने ये नहीं किया जी हम एसोसिएशन बना लेते हैं, सारे बकरे मिलकर खड़े हो जाएंगे, यार बड़ा बकरा सिगरेट लगाया कि यार है कि मुझसे है मुकाओ यार काम। चौथे दिन हर साल सानू ज़बा कर देंगे वड्डी ईद, चलो एसोसिएशन बना लो, चैम्बर बना लेते हैं अपना। फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, दुनिया की सारी मखलूक़ात पैदाइशी आलिम है, जो उनको ज़िंदगी का इल्म चाहिए उनके पास है। हमारे साथ ऐसे नहीं है, हमें सीखना पड़ता है। हमारे लिए क्या बना हुआ है? ये हमारे लिए जो बना हुआ है ज़रा सुनिएगा। टीचर, मेंटोर, अतालीक, ट्यूटर, उस्ताद, मुर्शद, रहबर, हादी, देन मॉन्टेसरी स्कूल, देन स्कूल प्राइमरी, देन हायर स्कूल, देन इंटरमीडिएट कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, देन डिग्रियां करते, एमफिल, देन पीएच, देन पोस्ट डॉग, देन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। आप आज मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बगैर आगे नहीं जा सकते। कोई इम्तिहान जज का पास करें, ट्रेनिंग होगी आपकी, वहां मेरी आपसे मुलाकात होगी। सिविल सर्विसेज में जाएं, आपकी सीएस से मुलाकात होगी। आप जनाब कुछ फौज करने का कूल पहले मिलेगा आपको, उधर मुलाकात मेरे साथ होगी। क्यों? क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के ये इंसान को अल्लाह ने वस्फ दिया है, ये ट्रेंड हो सकता है। प्रॉब्लम ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये वक्त गुजरने के साथ साथ एक हमारे साथ धोखा हो गया 30-40 सालों में।
मैं यकीन से कहता हूँ आज से 40 साल पहले तरक्की नहीं हुई थी, तालीम का निज़ाम इतना बुरा नहीं था, इतना बुरा नहीं था। फिर हमारे साथ हो गया धोखा। उस धोखे से क्या हुआ, डिग्रियाँ मिलती जा रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनती जा रही हैं, कॉलेजेस की भरमार, स्कूल्स की भरमार हो गई। यानी जब मैं पहली बार स्कूल गया था अपने घर से ऐसे करके, वो छोड़ने जा रहे थे स्कूल फूफो मेरी, और नदीम पार्क क्रॉस करके आगे एक स्कूल था, उसमें दाखिल करवाया था। पूरे के पूरे इलाके में 2 स्कूल थे 1983 1983 में। आज मेरे उस गुलशन रावी में हर गली में स्कूल है, हर गली में एकेडमी है। जब मैं पहली बार कॉलेज जा रहा था 1996 में, 1996 में इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, तो लाहौर में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज थे वो आज भी तकरीबन उतनी हैं, बड़े नहीं हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी चंद थे, चंद कॉलेजेस थे। गली गली कॉलेज खुल गए, हर इलाके, हर कस्बे देहात में कॉलेज खुल गए, ब्रांड्स के ब्रांड्स आ गए, प्राइवेट स्कूलों के ब्रांड्स आ गए। यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी कोई नहीं यार। मैंने एफएससी जब किया 1998 में, ये फास्ट लम्स मौजूद थे, चंद इदारे मौजूद थे, बाकी थे ही नहीं यार, ऑप्शन नहीं कोई थी। यानी आपके पास एक ही ऑप्शन थी यूनिवर्सिटी जाने की, मेरिट। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की सेल लग गई इस वक्त। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ ये हमारे साथ धोखा हो गया। अब ऑब्वियस है जब कोई चार्ज करता है ना, तो उसने उसको डन करने के लिए कि मैंने आपसे पैसे लिए, उसके बदले में कुछ देना, उसने जो देना है उसमें नंबर भी तो होने चाहिए ना। कहता है वालिदैन यही चाहते हैं हम सबको टॉप ना कराएं, समझ वो जैसे मोंटेसरी की टीचर हर एक के मुंह पे गुड लिख के भेज देती है, तुम ही सोना है, तुम ही सोना है। वो भाई माओ को राजी करना, बाप को राजी करना ज्यादा जरूरी है तालीम के निजाम से। ये आपके साथ धोखा हो रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, और हमारी मांगे क्या है, टॉप। हमारी मांगे पूरी करो, मांग क्या है, जेठानी के बच्चे से ज्यादा नंबर मेरे आने चाहिए, हमारे बच्चे। हमारी मांगे पूरी करो क्या है, इलाके भर में पहली पोजीशन, बाद में बच्चा डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। हमारी मांगे पूरी करो, क्यों? ओ भाई एमबीबीएस में एडमिशन इसका होगा तो रिश्ता होगा ना यार। क्यों नहीं सच बोलते हम लोग? हमारे साथ तो हो ही धोखा गया ना। तो हुआ क्या कि जब ये प्रोसेस के जरिए आप एक तालीम का निज़ाम चलाएंगे तो ये ब्रायलर है सर, ये देसी मुर्गे नहीं है मेरे सामने जो बैठे हैं, मुर्गे यार। बसों पे लटक के हम जाते रहे। गुलशन रावी ए ब्लॉक में अंदर मेरा घर था, समनाबाद मोड़ स्टॉप था बस का। दिन में 2 से 3 दफ़ा पैदल आना जाना पड़ता था, और एक दफ़ा 1 किलोमीटर, दूसरी दफ़ा 2, मीन्स के 4, 5, 6 किलोमीटर। एनसीसी होती थी, नेशनल कैडेट कोर्स, और जिन दिनों में नेशनल कैडेट कोर्स था हमारे रंग यहाँ वी बनी हुई थी, क्योंकि जो हमने कपड़े पहने हुए थे वो धूप पड़ पड़ के हमारे रंग काले हो गए थे। नोट्स लेना, लेकिन नोट्स टेकिंग टीचर सिखाते थे हमें। इधर बच्चों को नोट्स टेकिंग नहीं आती। यकीन कीजिए मेरे जिंदगी के ऐसे कम से कम 8 टीचर हैं जिन्होंने छुट्टी के बाद भी हमें पढ़ाया, और हम खुशी से पढ़े हैं। मेरी ज़िंदगी के कई ऐसे टीचर हैं, ये सर काशिफ रशीद हैं, वहाँ केमिकल का बैच वो देख रहे हैं। काशिफ साहब हमें घर बुला लेते थे कि यार नहीं समझ आई, कोई मसला नहीं, कल घर आ जाना, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। कहाँ चले गए वो लोग? ख़त्म। मेरे ज़िंदगी के 5 ऐसे टीचर हैं जिनके घर से मैंने खाना भी खाया हुआ। वो कहते थे बेटा कोई खाना खा के आए हो? नहीं खाया। बेटे खाना तो खाओ ना पहले। उसी खाने को हम भी खा रहे हैं, उस्ताद भी खा रहा है, पढ़ा भी रहा है। वो हाथ पे देसी घी लगा हुआ है, मूली वाले परांठे खा रहे हैं, साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कहाँ चले गए वो टीचर्स? जो सुबह पढ़ा रहा है वो शाम को विजिटिंग कहीं पढ़ा रहा है, जो इधर पढ़ा रहा है वो उधर भी पढ़ा रहा है। रैट रेस पूरी सोसाइटी में लग गई। वो रैट रेस क्या है? मेरे होशो हवास में जितने मैंने टीचर्स देखे हैं, मैं यूनिवर्सिटी के भी शामिल कर लूँ, उनके पास मैंने सवारी मोटरसाइकिल देखी है। शायद एक के पास गाड़ी होगी, 2 के पास, शायद। मैंने नहीं देखी, यकीन कीजिए, इसके अलावा सवारी। रैट रेस मिल गई, गाड़ी बड़ी करनी, घर बड़ा करना है। एक टीचर मेरे पास बैठा कह रहा, मेरा कुलीग था, पुरानी बात है, या ऐसे 7 साल पहले की बात है, कहता है सीज़न आने वाला है। मैंने कहा पता नहीं कोई सीज़न, कौन सा सीज़न? मैं कहा, कहता है एंट्री टेस्ट। उस सीज़न में दिहाड़ी लगा के अगला कहता है मैंने 1 to 5 को सुजुकी करना है, अगला कहता है सुजुकी को मैंने सिटी करना है, अगला कहता है अच्छा मालक क्या सोच रहा है जो एंट्री टेस्ट की तैयारी करा रहा है? वो कह रहा है यार 4 प्लॉट थे खरीदिए डीएचए थे। वो ये सोच रहा है। हर बंदा मटेरियलिस्टिक, और आप लोग इसका शिकार हो गए। इस कमरे में बैठे हुए आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मीडिया शुरू में नहीं पढ़ा, एफएससी की ट्राई की है। अल्लाह का शुक्र है वो 2-2, 3-3 बार मेडिकल के एंट्री टेस्ट में फेल हुए। हाँ, अपने घर वालों के जेवर बेच के हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कर। ये क्या, ये फेक फ्रॉड नहीं है माफी के साथ? यानी हमने एक पूरी ब्रांडिंग बिल्ड की
कि दुनिया में दो ही प्रोफेशन है, या डॉक्टर या इंजीनियर। बस नहीं चलता, यकीन करें, लेबर रूम से बाहर आके दाई के मुंडा इंजीनियर है जी। वो चकवाल में ना फौज में लड़के बड़े जाते हैं, तो उधर हालत यह है कि दाई बाहर आके जी कप्तान होया है, लेफ्टिनेंट होया है। बस नहीं चलता, यकीन करें, दाइयां बाहर आके कहेंगे कुड़ी नहीं जे डॉक्टर जे MBBS करके आई। ये हालत है हमारी। लोग मुझे कहते हैं ना क्यों नहीं आप टीवी देखते, इश्तिहार देखते हो, ये सारा। मैं कहता हूँ यार मुझे जब पता है कि झूठ है, जब मुझे पता लग गया तो मैं क्यों देखूँ। अगर जब तक मुझे नहीं पता था, मैं भी, कोई देखे ना देखे, मैं शबीर था, शबीर बन के देखे। जब मुझे पता लग गया, मसलन मैंने टीवी शुरू किया 2016 में, नया नया मैंने टीवी ज्वाइन। मेरी जो होस्ट थी ना वो एक ड्रोना प्रोग्राम भी करती थी, वो क्या है। वो एक दिन मैंने बैठ के उसका इंटरव्यू लिया कि वाकई को जिन को बुला कुछ चीज़, कहती सर अल्लाह दी कसम कुछ भी नहीं। मैं कहा फिर वो जो नजर आ गया, पकड़ो, देखो 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 देखो, एक टांग वाली चुड़ैल, उल्टे टांग वाली, ठीक है कि नहीं, उल्टे सर वाली, ये यहाँ पर कुछ है। मैं कहा ये क्या है, कहती वीडियो इफेक्ट्स। मैं कहा ये हॉन्टेड घर जो तुम ढूंढते हो। वो कहती सर 80% कब्जे के घारियां फटे होते हैं आपस में, वो मशहूर कर देते हैं जो इस घर में रहेगा वो। मैंने ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैं वो आगे बताता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर मुझे आके कहने लगा कि आपने ख़रीदनी है, घर मुझे पसंद आ गया, एक मसला है। मैं क्या, कहता जी ये मंथ था अगस्त का, कहता इस साल मार्च में एक डेथ हुई है, अप्रैल में कोविड था, अप्रैल में दूसरी डेथ हुई है, मई में 3 डेथ्स इस घर में हुई हैं, और अगस्त का महीना है, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। मैं कहा मैं ख़रीदूँगा। भाई मोमिन को काहे का खौफ, उनका वक्त आया हुआ था, मैं उसी घर में रह रहा हूँ। 3 साल गुजर गए, इतनी बरकत है, इतनी अल्लाह की करम नवाजी है। 11 घर हमने आते अंदर नए बनाए चिड़ियों के, उनको आबाद किया सबसे पहले। हमने कहा जी घर हम देंगे, बच्चों समेत आप आ जाएं। ले जनाब, नए नए चिड़िए चिड़े हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लालियाँ रह रही हैं, 2 आमों के दरख्त हैं। इस साल गर्मियों में 82 kg आम उतरे हैं। मौजें लगी छत पे, हमने दाने डालने शुरू किए, रोज़ नमाजें पढ़नी शुरू की, तिलावत करनी शुरू की। तय कर दिया जो हमारा खाना है वही हमारे मुलाजमों का खाना है, जो कोई आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको कुछ ना कुछ दे के भेजिए। तय किया सिम। वो सर हम मिथिकल लोग हैं यार, वापस आता हूँ, जो माइंड बना दो। तो उसने कहा सर कोई चक्कर नहीं, हॉन्टेड घर नहीं होते। तो मैं कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तुम मुनकर हो इन चीज़ों की। उसने कहा नहीं सर होंगी, लेकिन वो इतनी भी फारग नहीं है कि वो स्पेशली टीवी पे आना चाहें। वो जिन आके कहे कि मैंने जनाब मुझे ना मौका तो देना जरा, जिन मतलब हम के यार हमारी इतने बच्चे मीडिया पे आना चाहते हैं, नहीं मैंने भी आना है ना, प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे आप एनएलई ना रखें प्लीज़। मैंने ऑफ कैमरा नहीं होना, मैंने ना फ्रंट कैमरा, मैं खबरें पढ़ लूँगा चलें। जिन कह रहा तरह डाल, चुड़ैल कह रही है कि नहीं नहीं, सिर्फ इतनी सी मेरी अर्जी है कि मुझे सिर्फ 2 बार कोई टॉक शो करना था, चले गेस्ट बुला लें थोड़ी देर के लिए। आज तक हुआ ऐसे। वो कहते सर ये सब कहानी है, कोई डरोना कोई नहीं होता। मैं कहा फिर ये क्यों देखते हैं लोग। उसने कहा लोग देखना चाहते हैं, हम इसलिए दिखाते हैं। भाई किसी को शौक है उल्लू बनने का, वो कौन सा वो हम कहते हैं उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उनको मज़ा आ रहा है उल्लू बना के और हम मज़े ले रहे हैं उल्लू बन के। यही धोखा तालीम के निज़ाम में। इन्होंने रैट रेस बनाई नंबरों की, इन्होंने रैट रेस बनाई रट्टे की, इन्होंने रैट रेस बनाई नोट्स। इन्होंने कहा जनाब ये मेरा जो नुस्खा है ना यही चलेगा। और नतीजा क्या हुआ, हमारे मोहतरम बाबा जी इशफाक अहमद साहब कहा करते थे डिग्रियाँ रसीदें हैं उन पैसों की जो आपने दी थी डिग्री लेने के लिए, सिर्फ रसीद है, पल्ले कख भी नहीं है। ऑनलाइन कोर्स चल रहा था जिसमें एक साहब थे, हमने ना कोर्स ख़त्म किया ना तो ऑनलाइन चल रहे थे, 100 बिजनेसमैन थे, 100 बिजनेसमैन। कोर्स ख़त्म हुआ ना तो आखिरी दिन मेरा दिल किया यार प्यार आ गया सब। मैं कहा संडे को सुबह 11 बजे ब्रंच करते हैं अफोस क्लब में, मैं उसका एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ, बोर्ड का मेंबर भी हूँ। तो 32 लोग आ गए। तो मैंने सबसे पूछा आप कहाँ से, इसने कहा कराची से। कराची से, अंदाज़ा लगो नाश्ता करने यहाँ, कोई पेशावर से, कोई। एक साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम सर मैं ऑस्ट्रेलिया से फ़्लाइट लेके आया। सच्चा? वापसी कब? कहते सर मेरी वापसी, मैं तो सिर्फ नाश्ता करके मैं चल जाना। मैं कहा रियली? उसने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा ये सच्चा वाक़या है। देन आई ऑफर्ड, मैं कहा सैयद काशिफ साहब आप मेरे साथ पूरा दिन गुजारें, शायद आज का दिन तो गुजारे ना। आगे इफ्तिखार आरिफ साहब का वो था फेस्टिवल चल रहा था किले में, उन्होंने उधर ले गया, फिर अलमरा मेरा लेक्चर था मैं वहाँ ले गया। शाम को उनको मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम आपका सफ़र वापसी। मैं बताना चाह रहा हूँ वापस आऊँ, जो इल्म का तालिब है ना वो सिडनी से फ़्लाइट पकड़ के पहुँच जाएगा,
और जो इल्म का तालिब नहीं है ना, यकीन कीजिएगा वो इस्लामपुरा, सांदा और इचरा से यूनिवर्सिटी पंजाब नहीं पहुंच सकेगा। बात तलब की है। तो वो 100 बिजनेसमैन ने हमें वो कहने लगे सर कि हमारे किसी का कोई बिजनेस था, किसी का कोई बिजनेस था, किसी का कोई बिजनेस। कहा सर हमारी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई, हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो हमने उस दिन आइडिया फिर कंसीव किया कि 100 बिजनेस सक्सेस स्टोरीज इकट्ठी की जाएँ। हैं 100 से ज़्यादा, वैसे मेरे फॉलोअर्स में सैकड़ों कहानी है। ये बड़ा प्रॉब्लम है मेरा बेटा। यानी अब मुझे एक बंदा चाहिए इस वक्त जो ब्रांडिंग जानता हो। यानी हमने क्या कुछ किया हुआ लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, जब हम बताते हैं वो बड़े हैरान होते हैं, अच्छा आपकी फाउंडेशन स्कॉलरशिप देती है? नहीं समझे। तो चंदा कैसे इकट्ठा करते हैं? तो चंदा तो इकट्ठा नहीं करते, फिर कैसे करते हैं? अच्छा, उनको शक होता है झूठ बोल रहे हैं। जब हम बताते हैं कि इतने करोड़ रुपया खर्चा है पर मंथ, वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है? हमारे माशरे में 2 नंबरी इतनी है कि जो 1 नंबर है उसको भी 2 नंबर समझते हैं सारे। हम गाँव जाते हैं ना, ये पिछले में गाँव था, उधर हमारे मेरे होस्ट थे जाफ़र शाह साहब, जाफ़र गिलानी साहब। उन्होंने खालिस दूध की चाय पिलाई। तो उनका शाह साहब ये पी लेंगे आप? क्या मतलब? कहता वो आदत ही नहीं है कि पेट ना ख़राब हो जाए खालिस दूध। तो हमें खालिस दूध रास नहीं आता। हमारा दिल करता है कि यार जो भी कामयाब बंदा है ना, उसकी बुराई हमें पता लगे, उसकी कमज़ोरी पता लगे। हम सारे अच्छे भी हैं, हमें खामियाँ भी हैं। हमारा दिल करता है। एक मेरे पास एक होस्ट आ गई एंकर, उन्होंने कहा लोग मेरी ज़ाती ज़िंदगी को क्यों डिस्कस करते हैं? वो अपने बारे में पूछने आई। मैंने जवाब दिया, बहन तुम पोस्टर लगाती हो इसलिए डिस्कस करते। मैं नहीं लगाता। मैं इतने टूर करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। मेरे 4 दिन मेरे बच्चे थक गए, बेगम थक गई कि हम कहीं जाते थे, लोग नो लेक्चर दिए मैंने, हालांकि छुट्टियों पर गया हुआ था। घूमा भी बड़ा इन्जॉय किया। पॉडकास्ट सुबह रिकॉर्ड किया, आपको लिंक भेजते हैं। अब होता यह था कि जहाँ मेरे AC साहब ने कहा लेक्चर है, मैं कहा बेटा गाड़ी में बैठो, ठीक है जी, ये लगे हुए कर्टन्स, तुमने गाड़ी से नहीं निकलना, मैं लेक्चर देके वापस आ रहा हूँ। नहीं समझे क्यों? यार उनका क्या कसूर है कि उनको मैं कैमरे की नज़र करूँ और लोग बातें करें? पीपल आर रेडी। हर बंदा तैयार है ज़ाती ऐसे हांडी उठा के देखने, ज़ाती ज़िंदगी में जाए। कुरान ने मना किया है टो ना लगाओ, और हमें आदत क्या है? हालत ये है कि मैं पिछले दिन फ्लाइट में बैठा हुआ, जहाज़ में बैठा हुआ, और ऐसे करके मोबाइल देख रहा, तो मैंने एक मैसेज में पढ़ा, तो मेरे साथ वाला बंदा भी पढ़ा। यार कॉमन क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं लोग क्या पूछ रहे होते हैं, आप कितने पैसे कमाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है कि नहीं, आप भाभी क्या करती हैं, आप मतलब सुबह उठ के क्या करते हैं? भाई नहाता हूँ। यानी लोग नहीं ना, अच्छा उसका नाम आगे से शटअप कॉल दो ना, गोरे के हाँ ये क्या है, ये बड़ा एक इंसल्टिंग बिहेवियर है कोई ऐसे सवाल करे। दे डिसलाइक, व्हाई यू आर आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन टू मी, हु आर यू, तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले? अच्छा यहाँ पता क्या कहते हैं, अच्छा हम मोहब्बत करते हैं तो आप माइंड कर रहे हैं, यानी हम आपको खजल करना चाहते हैं। मैं एक दफ़ा एक जगह पे मौजूद था, को मजहबी जगह थी, तो मेरे 2 शागिर्द भी साथ थे, 2 डशकरे साथ थे ना, डशकरे होते हैं थोड़े से काद में लम्बे, 2 डशकरे साथ। तो मैं ऐसे एक जेब कतरा है, उसने मेरी जेब में हाथ डाला, मैंने पकड़ लिया, वो 2 डशकरों ने 2 लगाई। तो ये मुझे धक्का देखे कहता है, यानी उसने माइंड किया कि धक्का मुझे देखे, मुझे कहने लगा कि जा सारा मजा तू खराब कर देता, यानी कि मैंने पकड़ तो लिया। यानी हम किसी को अगर आगे से कहें आई एम सॉरी या शट अप, अगला कहता है अच्छा मैं तो मोहब्बत कर रहा था। ये सब धोखा है, ये ड्रामेबाजी है। लर्न टू से, मेरा बेटा मेरी बेटियां ज़्यादा हैं, ये लर्न करो असर्टिवनेस, लर्न टू से नो, दीज आर माई लिमिट्स। और लिमिट सिर्फ फिजिकल रिलेशन तक नहीं होती मेरे बेटे, ज़हन में रखिएगा, हर चीज़ में, हर जिंदगी के शोबे में मेक्स लिमिट्स। मैंने लिमिट्स बनाई, खारे को घर वालों से नहीं मिलवाना। तो मैंने उस मोहतरमा को जवाब दिया कि बीबी तुम लगाती हो पोस्टें तो लोग चस्के ना लें, यानी तुम चौराहे में अपने आप को रख दो और कहोगे जी क्या समझ आई जी। और मैं आपको सबसे अहम बात बताने लगा, जो हया होती है ना वो रवैया होता है, हुलिया नहीं होता। हुलिया उसका एक एक्सप्रेशन है। क्या बोला? जिस तरह कोई हाथ मारे ये तो ये गुस्से का एक्सप्रेशन हो, गिलास तोड़े, गाली निकाले, कूरी डाले, बुड़बुड़ करे, ये सारे गुस्से के एक्सप्रेशन ना। हया एक मिजाज और एक माइंडसेट है, उसका एक एक्सप्रेशन क्या है? पर्दा। बात समझे कि नहीं समझे? मुश्किल बात किया मैंने, समझ आई कि नहीं आई? उसका एक एक्सप्रेशन पर्दा है, वो पूरा पैकेज है पीछे। वो पूरे पैकेज के बाद सिर्फ एक चीज आप ठीक कर दें और बाकी ठीक ना करें तो क्या होगा? यानी आप देखो दीन क्या कहता है, दीन कहता है ये स्लाइड है, तुमने इस पे कंफर्म जाके तिलक जाना है। दीन क्या कहता है? करीब भी मत जाओ। दीन ये नहीं कह रहा ना करो, दीन कह रहा है ए गए तुसी होंदे होंदे इत्थे पहुंचे अगे डम, करीब भी मत जाओ।
भाई मैं अपने आप को मुश्किल में क्यों डालूं? अगर मुझे भूख लगी हुई है और मेरे सामने खाना ला के टेम्पटेशन मुझे दी जाए तो मेरा इम्तिहान नया शुरू हो गया कि मैंने क्या करना है, सेव। लो जी, कंक्लूजन करते हैं, आखिरी बात करके बात खत्म करते हैं कि मेरा बेटा इस धोखे से बचना आपका आर्ट है। आप लोग ना अभी से तय कर लो अपना विजन कि आपने अल्टीमेट करना क्या है। आप सबकी आज की असाइनमेंट क्या है? सब ने MBTI वाला डॉक्टर कमर का लेक्चर सुनना है। उनका लेक्चर सुनने के बाद आपने अपनी टाइप बतानी है उसी ग्रुप में, उस ग्रुप में मुझे भी ऐड कर दो। मैं अपने 5 गोल्स आपको बता देता हूं ताकि आपको ये पता हो कि मेरा ये मकसद है। मेरे 5 मकासद आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गोल मेरा ये है कि रियली चेक यू आर रेलिवेंट। जो आप पढ़ रहे हो क्या वाकई रेलिवेंट है आपसे? दिस सेकंड गोल इज, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं जवाब देता हूं। दिस सेकंड गोल इज इफ इट्स रेलिवेंट, जवाब आ गया यस, अगर ये रेलिवेंट है वाकई मीडिया स्टडीज जो पढ़ रहे हो, तो द नेक्स्ट असाइनमेंट इज असाइनमेंट नंबर 2 इज स्पेसिफिक फील्ड क्या है फिर आपकी उसमें। ये तो समुंदर है मीडिया बहुत बड़ा, जिसे स्पेशलाइजेशन कहते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन इसमें क्या है? देन द थर्ड इज इसको पॉलिश कैसे करना। फर्स्ट है रेलिवेंट। रेलिवेंट के लिए करने वाले 2 काम है जी, डिस्कवर योर सेल्फ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या करें, MBTI का लेक्चर सुन लें कम अज कम, ये तो कर लेना। और दूसरा काम क्या है, एक तो डिस्कवर अपने आप को किया, दूसरा इस फील्ड को भी डिस्कवर करें। डिस्कवर योर फील्ड कि इसका एक्चुअली स्कोप क्या है। हमें पता नहीं होता। वो मैथ के टीचर से किसी ने पूछा कि मैथ का स्कोप क्या है, कहता बड़ा स्कोप है। क्या स्कोप है? कहता ट्यूशंस बड़ी मिलती हैं। हमारा नॉलेज इतना कम होता है अपनी फील्ड के बारे में। मैं बता रहा हूं मेरी फील्ड का स्कोप सुन लें क्या है। मेरी फील्ड का स्कोप यह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी ट्रेनर रखता है अपने साथ, टोनी रॉबिन्स। जाके सर्च करें टोनी रॉबिन्स कौन है, ठीक है कि नहीं। अवेकन द जायंट उसने किताब लिखी है, या उसकी किताब है अनलिमिटेड पावर, यहाँ पर लगी भी होगी। वो कौन है वो पता लगेगा जी। बिल क्लिंटन का भी कोच वही था, जॉर्ज बुश का भी वही था, बराक ओबामा का भी कोच वही था, इस वक्त के प्रेसिडेंट का भी कोच वही था। क्यों था? उन्हें पता है कि पर्सनल एक्सीलेंस के लिए गुरुज चाहिए। हमने गुरुज रखे हैं रट्टे लगाने के लिए। तो आपने स्कोप भी देखना है, अपना स्कोप, फील्ड का स्कोप, फिर स्पेसिफिक हो जाना है, फिर उसको पॉलिश कैसे करना है। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, रेलेवेंट, स्पेसिफिक, पॉलिश। नेक्स्ट काम करने का ये है, ये पॉलिश करने के लिए कैसा सिलेबस चाहिए, कंटेंट क्या चाहिए, या आप ये कह लें एक्सरसाइज क्या चाहिए, या इसके लिए ट्रेनिंग क्या चाहिए। ये जो पॉलिश चीजें करनी है उसके लिए रेलेवेंट एग्जीक्यूशन, क्लासरूम या जिम या अखाड़ा कौन सा है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज दी योर ट्रेनर्स। आपके लिए ट्रेनर की डेफिनेशन क्या है? मैं आपको आसान सी डेफिनेशन बता देता हूं। मेरे मुताबिक किसी भी फील्ड का ट्रेनर वो होता है जिसके पास पहले से सक्सेस होती है और उसका उर्फे आम में नाम है रोल मॉडल। अगर वो नहीं है, जैसे मैं ज़माने तालिब इल्म मैं मुतासिर हो गया इशफाक साहब से, वासिफ साहब से। अगर आप किसी से आज तक मुतासिर ही नहीं हुए, आप गए। आज मैं अपने कल को देखने का आसान तरीका है, उसको देखो जो पहुंच चुका है कल पे। अगर कोई मिला ही नहीं तुम्हें तो फिर भाई हमदर्दी की ज़रूरत है। सर मैंने ये सुना था कि आपको ये नहीं मतलब देखना चाहिए कि वो सक्सेसफुल है तो आप उसे ही फॉलो करने लग जाओ। हाँ। आपको अपनी ग्रूमिंग करनी चाहिए, आप अपने आप को एक न्यू वे पे लेके आना चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करने का। नहीं, मैंने कॉपी का वर्ड ही नहीं यूज़ किया। मैंने तो कॉपी का ही नहीं आपको। देयर इज अ डिफरेंस, जुमला सुने, देयर इज अ डिफरेंस कॉपी कैट एंड मेंटोरिंग। क्या मौलवी मीर हसन को फॉलो करने के बाद शागिर्द मौलवी मीर हसन बना या इलामा इकबाल बना? क्या सोक्रेटिस का स्टूडेंट सोक्रेटिस था या अफलातून था? नहीं समझ आई। बात ये होती है कि जिसको फॉलो कर रहे हो उससे होना क्या होता है, आपका दी बेस्ट वर्जन बाहर आ जाता है। दूसरी और आसान सी मिसाल दे देता हूं। दुनिया का बेस्ट एथलीट और 100 मीटर रेस का चैंपियन भी कभी उंगली पकड़ के चला होता है। तो जिसको क्या फॉलो कर रहा है वो वैसा बनता है, नहीं उससे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनर ढूंढ लिया उसने, उससे उंगली पकड़ी, तब तक स्पोर्ट ली, फिर अपना रास्ता है। ये याद रखिएगा, आखिरी जुमला आज का, रास्ता अपना है, मंजिल अपनी है, कब्र भी अपनी है। अगर ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जाना अपनी कब्र में है। तो मेरे बेटे ये 5 मेरे आपके साथ एजेंडाज हैं जिस पे आज का लेक्चर था बेसिकली। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।